सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आप खुद समझ जाओगे कि आपके घर में बाधा है या नहीं है। और जिस दिन आप इन सभी संकेतों को पहचान लेंगे, उसी दिन आप दुनिया में एक ऐसे सफल इंसान होंगे जिसके घर में कोई भी कलेश, विकार, कलह, कोई भी प्रकार का असफलता जीवन में रहेगा ही नहीं। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या आपके घर में इस प्रकार के 6-7 प्रकार के जो संकेत होते हैं, भीषण बाधाओं के, आपको मिल रहे हैं। पहला नंबर कि आपके घर में क्या रोग, दोष, कलेश, विकार अचानक से आ रहे हैं। एक व्यक्ति का तबीयत खराब हो रहा है, दूसरे का खराब हो रहा है, दूसरे का सही हो रहा है, तीसरे का खराब हो रहा है। अगर इस प्रकार का सर्कल बन रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में भीषण बाधा विद्यमान है। कोई ना कोई ग्रह बाधा, गृह बाधा, कोई ना कोई स्थान देवता, पितृ देवता आपके नाराज हैं। तो इसका उपाय क्या है वो इसी वीडियो में बताऊंगा। अब दूसरा सिम्टम, आपके घर में अगर धन आय का स्रोत अचानक से डंप हो जाता है, बंद हो जाता है, मान लीजिए बिजनेस आप कर रहे हैं और अचानक से आपको घाटा लग रहा है, तो आपको सतर्क हो जाना है कि आखिर मेरे ही बिजनेस में घाटा क्यों लग रहा है, इसका उपाय क्या है। तो इसी वीडियो में मैं बताऊंगा, वो ध्यान से आप सुनते रहिए। 6-7 सिम्टम पहले आपको बता दें कि कैसे आपको प्राप्त होते हैं और सतर्क होने की ज़रूरत है। अब उसके बाद मान लीजिए घर में कलह, लड़ाई, झगड़ा का वातावरण बन रहा है, कभी शांत हो रहा है, कभी बन रहा है, कभी जेठ जेठानी में झगड़ा हो रहा है, कभी जेठानी देवरानी में झगड़ा हो रहा है, और घर का वातावरण ऐसा हो जाता है कि आप एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। तो वहीं पर समझ जाना चाहिए कि आखिर घर में ऐसा वातावरण क्यों बन रहा है। और उस समय जब आप ये पूछेंगे कि ऐसा वातावरण क्यों बन रहा है, इसका उपाय क्या है, कैसे सही होगा, वहीं पर आध्यात्म के शरण में जाना चाहिए। और इसी वीडियो में मैं फिर आपको बता रहा हूं कि बताऊंगा पूरा उपाय, आप ध्यान से सुनिए। अब इसके बाद का सिम्टम सुनिए। आपके घर में युवा बच्चे हैं, पुरुष हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं, जॉब की तलाश में हैं, लेकिन उनको अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, योग्य होते हुए भी असफल हैं। वहीं पर आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जिस दिन आप ये पूछते हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जो इनसे कम योग्य था वो सफल हो रहा है, जो योग्य है वो असफल है, तो वहीं पर आप जैसे ही इस आध्यात्म की शरण में आएंगे तो इसी उपाय को जो आज मैं बताने वाला हूँ, इसी को करने की जरूरत है, जिसमें आपका 0 पैसा लगेगा। मैं आपको बता दूं, 0 पैसा, इसी उपाय को करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि आप कोई कार्य करने जा रहे हो, आपके कार्य क्षेत्र में अचानक से बाधाएं आ रही हैं, आधा फिर हर्डल सॉल्व किया, फिर बाधाएं आ रही हैं, काम परिपूर्ण रूप से सफल नहीं हो रहा है, तो ऐसे समयों में आपको समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई बाधा आपके घर परिवार में जरूर है, जो आपको बाधित कर रही है कार्य क्षेत्र में। इसी प्रकार से पिता पुत्र में, पुत्री और पुत्र में, और पत्नी, दाम्पत्य जीवन आपका खराब चल रहा है, आपके संबंध अच्छे नहीं चल पा रहे हैं, इसका मतलब कि बाधाएं विद्यमान है। तो क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं कौन सा उपाय करना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। सबसे पहले आप नहा धो लीजिए और डेली की पूजा का ये रूटीन बना लीजिए। बहुत ही ईजी है, नहा धो लीजिए। कोई भी, मैं अगर उपाय भी मेरा कर रहे हैं तब भी इस उपाय को कर सकते, क्योंकि ये उपाय के अंतर्गत उपाय है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी पूजा कर रहे हैं, 1 लोटा जल लीजिए और उसके बाद एक घी का दीप जो आप डेली जलाते हैं, और एक अगरबत्ती लीजिए, धूप बत्ती, जो वातावरण सुगंधित करिए, और साईं बाबा के लिए पुष्प ले लीजिए, पीला चंदन, हल्दी का या कुमकुम का, रोली का, कुछ भी आप ले सकते हैं, उसमें थोड़ा चावल मिला लीजिए। अब आपको करना क्या है, साईं चालीसा आप जानते होंगे, साईं चालीसा आप ले लीजिए, 1 पाठ करिए, और साईं बाबा के श्री चरणों में जो लोटा जल आपने लिया है वो टच करा दीजिए और रख दीजिए, और दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। अगरबत्ती, आप धूप बत्ती जो है प्रज्वलित करके वातावरण सुगंधित कर दीजिए। बाबा को पुष्प का एक माला या पुष्प उनके श्री चरणों में कुछ डाल दीजिए, और जो पीला चंदन और चावल लिया है वो बाबा को लगा के खुद लगा लीजिए। अब आपको करना क्या है,
आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम सर्वशक्ति मूर्तये नमः। ओम सर्वशक्ति मूर्तये नमः जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र का 108 बार जाप करिएगा और इस उपाय को कम से कम 7 बृहस्पतिवार आप करके देखिए। और हम तो कहते हैं आजीवन करिए, आपके घर में कभी बाधाएं आएंगी नहीं। अब ये करना क्या है कि आप 108 बार ओम सर्वशक्ति मूर्तये नमः का जाप किए। अब क्या करिए, इस दीपक को एक थाली में रखिए और लोटे के जल को एक थाली में रख लीजिए। लोटे के जल को आप करिएगा पूरे घर में छिड़क दीजिए और देखिएगा जो घर में भीषण से भीषणतम बाधाएं, छुपी हुई बाधाएं, निगेटिव ऊर्जा है, वो कैसे कोने कोने से निकल कर बाहर हो जाती है और आपके घर में एक पॉजिटिव वातावरण बनता है और घर परिवार सुख समृद्धि की ओर बढ़ता है। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, जैसे आपका बिजनेस है, कोई दफ्तर है जहां पर आप जाते हो और आपको अशांति मिलती है, आप सफल नहीं हो रहे हो, धन आगमन नहीं हो पा रहा है, उस व्यापार क्षेत्र में आप ले जा कर के अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में क्या करिए कि थोड़ा सा जल एक पात्र में रखिए और वहां छिड़क दीजिए। डेली ये काम करिए। और मैं कह रहा हूं कि धन लक्ष्मी अगर वहां बरसात ना हो तो आप बताइएगा, क्योंकि साईं बाबा का ये मंत्र साक्षात आपके वहां पर आपको शक्ति प्रदान करेगा, ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करेगा और निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। तो इस उपाय को आप करिए। और सबसे बड़ी चीज, एक चीज और हम आपको बताएं कि जब आप इस उपाय को कर रहे हों उस समय आपको एकदम से शांत चित्त से बस बाबा का ध्यान करना है। शिरडी में जिस प्रकार से बाबा की समाधि है और बाबा की मंदिर है, ऐसा ध्यान करके इस उपाय को करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, अगर आपके घर में कोई भी बंदा बीमार चल रहा है, आपसी लड़ाई कलह विकार चल रहे हैं, तो वो बंदा अगर इस जल को लेना चाह रहा है तो 1 चम्मच जल उसको पिलाइए तो उसका रोग दोष समाप्त होगा। और घर के अगर सारे सदस्य चरणामृत समझ के इस प्रसाद को लेते हैं तो मैं निश्चित बता रहा हूँ ऐसे घर में धन लक्ष्मी की बरसात होती है। जो मैं साक्षात अपने परिवार की बात बताऊँ, जो बाबा की कृपा मेरे परिवार पर है, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। और यही होता है, मेरी माता जी, मेरे परिवार में लोग डेली 1 लोटा जल का और उसमें तुलसी दल का और यही उपाय करके भोग लगता है। पूरे घर में जल छिड़का जाता है, लोगों को चरणामृत दिया जाता है। और उस दिन जब आप सुबह ये चीज़ लेकर जल पीकर, चरणामृत पीकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो ऊर्जा से लबरेज हो जाते हैं, ऊर्जा से भर जाते हैं। और जिस भी कार्य क्षेत्र में आप जाते हो, श्री गणेश करते हो, वहाँ पर सफलताएं 100% आपको मिलती हैं। ये मेरा दावा है, क्योंकि बाबा की ऊर्जा कभी निरर्थक नहीं होती है। अगर बाबा का एक बार भी आपने मंत्र बोला, जाप किया, तो वो ऊर्जा आपको परिणाम देगी ही देगी। इसलिए आप हमेशा आस्था के साथ बाबा के श्री चरणों में जाइए और इस उपाय को जरूर करिए। बहुत ही इजी उपाय, 1 लोटा जल, 1 दिया और 1 अगरबत्ती, धूप बत्ती और पीला पुष्प, पीला चंदन, बस इतना चीज़ आपको करना रहता है। और 1 बार साईं चालीसा, 1 बार आपको क्या करना है, ओम सर्वशक्ति मूर्तये नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। उसके बाद घर में जल को छिड़किए, लोगों को पिला दीजिए। जहाँ जहाँ भी आपको बाधाएं लग रही हैं वहाँ वहाँ जल को छिड़किए, कोने कोने से निगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों की सूचना के लिए मैं बताऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हवन का कार्यक्रम जो है वो मैं बता भी चुका हूँ कि अगर आप चाहेंगे तो मैं करने के लिए तत्पर रहता हूँ। आप लोग बस बताइएगा। हवन जो होती है वो तगर अगर की लकड़ियों से होती है, उसके कुछ चार्जेस ज़रूर आते हैं, मैं ज़रूर कहूँगा, लेकिन हवन से तो इंस्टेंट लाभ होता ही होता है, क्योंकि आदि अनादिकाल से हवन की परंपरा चली आ रही है, आप लोग सब जानते होंगे। और कम से कम 2 हवन तो जरूर होना चाहिए। उससे आपके घर परिवार की समस्त प्रकार की बाधाएं, रोग दोष, कलेश विकार, मतलब बच्चे की कमी या कोई भी जो आपको दिक्कतें हो रही हैं वो सभी समाप्त होती हैं। तो वो चीज़ आपको मैं इंस्टाग्राम पे बताता हूँ, क्योंकि हवन की प्रक्रिया यहाँ बताना बहुत ही लंबी हो जाती है और उसको मैं बता नहीं पाऊँगा। उसका थोड़ा सा चार्जेस भी आता है, वो भी मैं वहाँ बता दूँगा। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अर्जियाँ आपकी लग रही हैं, आप अपना नाम
कमेंट में बता दीजिए, या इंस्टाग्राम पर आकर आप बता सकते हैं। वहाँ पर मैं आपकी अर्जी लगाता हूँ और अर्जियों के माध्यम से भी, और हवन जो करता हूँ, अगर हवन और अर्जी दोनों लग गई तो सोने पर सुहागा हो जाता है। तो ऐसा उपाय आपका मैं करता रहूँगा जब तक मेरा जीवन है, आप लोगों के लिए समर्पित है, क्योंकि मैं अपने साईं परिवार को हमेशा खुशहाल देखना चाहता हूं, सुखी और समृद्धशाली देखना चाहता हूं। इसी उपाय और इसी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की जो मेरी भावना है उसमें आपका सहयोग बहुत नितांत आवश्यक है। क्योंकि आप जब चैनल पर सब्सक्राइब करके जुड़ते हैं तो हमारा एक माध्यम आप बनते चले जाते हैं, और हम एक मैन टू मैन जुड़ते चले जाते हैं। हमारा परिवार बड़ा विशाल होता जाता है, और हमारे शब्द, हमारे जो उद्देश्य है वो आपके माध्यम से और तक पहुंचते हैं, जिससे हम लोग एक परिवार की भावना से जुड़ते जाते हैं। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, और उन साईं परिवार तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साईं राम।